हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 जिसका एग्जामिनेशन अभी 9 जून 2024 को हुआ था। तो उसमें आप लोगों ने देखा यूनिट नंबर 4, जो जीएस की यूनिट नंबर 4 है, वहां से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल करके आए हुए हैं जो मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो किस लेवल पर बनता है। एक तो योजना कब शुरुआत की गई, यानी उसकी शुरुआत कब होती है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा, योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, एक योजना का उद्देश्य क्या है और उसके योजना के बारे में, उद्देश्य क्या है और योजना के कभी कभी उसके बारे में पूछ लेते हैं कि क्या आपको उसके बारे में जानकारी है कि नहीं। तो इस 3 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको 1 to 1 करके देखेंगे। और छात्रों, ये अभी आपने देखा कुछ में कई योजनाएं पूछी गई, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना पूछी गई है। तो जब ये सब जो योजनाएं जो पूछी गई हैं, अगर आप उनको देखें कि 4-5 क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग 2 लेक्चर इस पे करेंगे, एक आज का लेक्चर, एक लेक्चर और कर लेंगे, तो 1-2 लेक्चर अगर आप अच्छे से इसको सुन लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग जो है इस पे एक स्पेशल आपको टेस्ट सीरीज भी करा देंगे, केवल एक टेस्ट ही करा देंगे स्पेशल, जो कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित ही रहेगा, तो जिससे आपकी पूरी तैयारी बन जाएगी। अगर वो पूरा टेस्ट पेपर और ये दोनों लेक्चर्स तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें पहला, युवा स्वाभिमान योजना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है छात्रों की युवा स्वाभिमान योजना जो है ये कब स्टार्ट की गई, तो 9 फरवरी 2019 से। तो 2019 से ये स्टार्ट की गई है। और दूसरी चीज है कि इसकी आयु, यानी यह योजना किसके लिए है, तो शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ग्रामीण युवाओं के लिए, शहरी रोजगार युवाओं के लिए या दोनों के लिए ऐसा करके पूछा जाए तो युवा स्वाभिमान योजना ये शहरी युवा बेरोजगारों के लिए है। और जिनकी आयु एज भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार कई जगहों पर पूछा गया, तो 21 से 30 वर्ष। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करने हैं। 2019 में शुरू हुआ है। ठीक है, 21 से 30 वर्ष आयु होना चाहिए और शहरी युवा बेरोजगारों के लिए है। क्या करना है इनको, प्रशिक्षण और रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य। जैसे आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर में बहुत सारे युवा पढ़ लिख करके उसके बाद बैठे हैं, वो नौकरी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो वेट करते रहते हैं कि जब कोई अच्छी जॉब या कुछ लगेगा तभी हम कुछ काम करेंगे, उसके पहले कुछ नहीं करेंगे। तो उनको कम से कम एक बार इस योजना के माध्यम से क्या स्वावलंबी बनाया, यानी युवाओं में 1 वर्ष के अंदर में 10 दिवस का रोजगार उपलब्ध। अब आपने देखा होगा कि मनरेगा में तो 100 दिन का काम दिया जाता है, तो भी लोग वहां आपत्ति दर्ज कराते हैं कि ये 100 दिन के काम से क्या होगा। तो यहाँ जो ये 10 दिन का काम है, ये क्या है, ये सिंबॉलिक है। जैसे कोई भी व्यक्ति कभी नहीं काम किया तो उसको उन चीजों की वैल्यू नहीं होती है, पैसे की वैल्यू नहीं पता होती कि इतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि 10 दिन भी उसको, 1 साल के अंदर में 10 दिन रोजगार करने गया, रोजगार पे रहा, उसको 10 दिन के बाद उसका वेतन मिलता है। तो इससे ये होता है कि आगे वह स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 10 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कितने दिन के लिए। और एक कंडीशन इसमें है कि ये क्या मतलब कौन से लोग वैलिड होंगे, कि समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि जिस परिवार का बेरोजगार युवक है, उस परिवार की जो वार्षिक आय है समस्त आयों से, वो समस्त स्रोतों से वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी 2 लाख रुपए के अंदर में अगर इनकम वाला है तो उसको 10 दिन का रोजगार 1 वर्ष में मुहैया कराया जाएगा। क्लियर हो गई। तो ये इतने मेन पॉइंट हैं, जिन पॉइंटों पर हमने फोकस किया है उन्हीं को सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद में इसी से रिलेटेड आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। तो युवा स्वाभिमान 2019 से जगह है। ठीक है, याद रखना है इसको कि युवा स्वाभिमान 2019 से जगह, 21 से 30 वर्ष की आयु के मध्य में होना चाहिए। ठीक है, शहरी बेरोजगारी युवा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को, यानी ये योजना कहीं ना कहीं पुरानी है, याद रखिएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना 2015 से क्या किया गया, इसे सरदार पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर, 31 अक्टूबर जो उनका जन्म दिवस अवसर है, उसी पर इसको शुरू किया गया कि एक भारत श्रेष्ठ। उन्होंने क्या किया था सरदार पटेल जी ने,
उन्होंने पूरे भारत को यूनाइट करने का काम किया। इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट लाया गया और इस योजना को क्रियान्वित करते मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग को नॉडल विभाग दिया गया। ठीक है, तो नॉडल विभाग ये दिया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत का नॉडल। तो छात्रों यहाँ पर इसका जो मेन उद्देश्य, चूंकि सरदार पटेल मैंने बताया था कि यूनिटी लाने का काम किए थे, कि एकता लाना, तो इसको भारत की एकता यानी इसका उद्देश्य है कि भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। ठीक है, एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, यही इनका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो यह जो मेन उद्देश्य को ध्यान में रखते कि भारत विभिन्न जाति प्रजाति संस्कृतियों का देश है, तो पूरे भारत की संस्कृति एक जो सांस्कृतिक समाक्य है वो बना रहे, जो टॉलरेंस की नीति है वो बनी रहे। ठीक है, सहिष्णुता बनी रहे, इसलिए भारत की एकता और अखंडता को यूनाइट करने के दृष्टिकोण से एक भारत श्रेष्ठ भारत और उसका जो नॉडल विभाग यानी नॉडल एजेंसी के रूप में, नॉडल राज्य के रूप में, तो हृदय प्रदेश के रूप में कहा जाने वाला मध्य प्रदेश को ये सौंपा गया। ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का नॉडल कौन बना? मध्य प्रदेश बना। इसके उच्च शिक्षा विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई। क्लियर हो गई बात, यानी ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरित है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कल्याण किसान कल्याण योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना चल रही है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री कल्याण किसान कल्याण योजना कब शुरुआत की गई? 25 सितंबर 2020 को। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 को प्रारंभ किया गया और उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना। मेन सीधा सीधा है कि किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो। यह योजना प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि के मॉडल पर ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ, तो मैंने अभी बताया कि जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसी के पैटर्न पर है और इसमें 2-2 हजार रुपए की 2 किस्त वर्ष में उपलब्ध कराई, यानी टोटल 4 हजार रुपए मिलते हैं। तो 2 छमाई छमाई करके, यानी 2 हजार रुपए एक छमाई, 2 हजार रुपए ऐसे करके, और इन सभी किसानों को प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान योजना है जो सालाना 6 हजार रुपए, यहाँ थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा, 5 हजार नहीं, यहाँ 6 हजार होगा। जो 6 हजार रुपया किसान सम्मान निधि मिलती है, 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तें मिलती हैं। ठीक है, तो वो 6 हजार रुपया और प्लस ये जो 4 हजार रुपया, ये यानी टोटल मिला करके 10 हजार रुपए ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 6-4-10 हजार रुपया जो मिलता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 2-2 की 3 किस्तें 6 हजार की, और ये जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना इसके तहत 2-2 की 2 किस्तें अर्थात 4 हजार। तो 4 हजार प्लस 6 हजार मिला करके टोटल 10 हजार, यानी मध्य प्रदेश के किसानों को टोटल 4 हजार और प्लस 6 हजार मिला करके 10 हजार रुपए मिल रहे। 4 हजार समझ लीजिए स्टेट गवर्नमेंट से और 6,000 जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्लियर हो गई बात। तो देखिए छोटी छोटी चीजें, इनको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वन धन योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वन का धन, यानी 15 जुलाई 2019 को बड़वानी जिले से आरंभ किया गया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी शुरुआत, वन धन योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो बड़वानी जिले से किया गया है और 2019 में किया गया। क्या उद्देश्य है इसका? तो आदिवासी जो बुनकर हैं, आदिवासी बुनकर, उनका आर्थिक उत्थान और आदिवासी बुनकरों को समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायिक रूप में, कि जो बुनकर हैं उनको प्रतिष्ठित, यानी उनको हे दृष्टि से ना देखा जाए छोटे मोटे। दरअसल बड़े व्यापारी क्या करते हैं कि उनसे वो बहुत ही कम रेट में उनको जो है सामानों को खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद में उसको ब्रांडिंग करके बड़े लेवल पे, तो उनको प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में वन धन योजना स्टार्ट की। और यह यानी वन धन योजना किसके लिए है? आदिवासी बुनकरों के लिए। ठीक है, और इस योजना में पहले चरण में बड़वानी जिले के 500 आदिवासी बुनकरों की चंदेरी, महेश्वरी और बाग प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा छमाही निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी उनको निःशुल्क प्रशिक्षित करके और उसके बाद ट्रेंड करके और उसके बाद उनके सामानों को खरीदना और इस तरीके से उनको प्रतिष्ठित व्यवसाय के रूप में स्थापित करना, ये मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है भाई छात्रों संबल योजना। ठीक है, संबल योजना क्या है कि 3 जुलाई 2018 को, ठीक है, तो 3 जुलाई 2018 को प्रारंभ की गई। देखिए इसको लर्न करने का तरीका, दरअसल एक चीज ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि योजनाएं कब कब चली, तो ये एक बार पढ़ लेने से आपको योजनाएं याद नहीं होंगी। ठीक है, तो आप इसको एक काम कर सकते हैं कि या जो नोट भेजा गया उस नोट का प्रिंट आउट लेकर के आप जहाँ पढ़ते लिखते हैं वहां पर इसको आप चिपका सकते हैं, और नहीं तो आप एक चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है,
जैसे बच्चे आजकल जो है होमवर्क करते हैं, ऐसे एक आप बड़ा सा चार्ट जो है आप ले करके और उसके बाद में उसमें योजनाएं और कब वो स्टार्ट हुआ, उसका उद्देश्य और लाभार्थी, ऐसे 4 पॉइंट बना करके और उसको जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर लगा दें। तो चूंकि अब ये है क्या कि हमने एक बार आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिया, एक बार आपको समझा दिया, आप एक बार चार्ट बना करके लगा लेते हैं, तो इसका बस केवल यही है कि ये आपका 4 से 5 क्वेश्चन लगभग है ना, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक भी आ सकता है और नहीं तो 3-4 क्वेश्चन तो आता ही है। तो भाई छात्रों होता है कि ये जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं, अरे सर ये इतना टफ है कि संबल योजना कब चली, अब 2016 चली, 17 चली, 18 चली, 24 चली, 22 चली, कैसे कंफ्यूजन होगा। तो भाई अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप इसको सही करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 3-4 नंबर आपके एकदम कन्फर्म यहाँ से सही हो जाए, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू है, ठीक है, तो वहां पर आप ये कार्य जो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है, प्रोजेक्ट दिया है, इस प्रोजेक्ट वर्क को कर करके आप कंफर्म यहाँ से एक क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अभी आप प्रोजेक्ट करेंगे, मैंने पढ़ाया लिखा ये सब, और इसके साथ साथ में हम स्पेशल एक टेस्ट भी इस पर बनाएंगे 50 क्वेश्चन का, ठीक है। तो जब आप इन सब चीजों को कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आप थोड़ा सा भी बौद्धिक है और मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर ले जाएंगे और लोगों की अपेक्षाकृत बेहतर, यानी कि 5 क्वेश्चन आ रहा है तो कंफर्म आपको 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ऐसी स्थिति जो अभी बनी हुई कि सर हम योजना का कोई पार्ट जानते ही नहीं, कौन सा आ जाए, बस ऐसे ही लगा देते हैं, तो जनरल तैयारी के आधार पर नहीं, एक विधिवत तैयारी के साथ में आप जाएंगे। तो 3 जुलाई 2018 को संबल योजना प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि गरीबी रेखा यानी जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, इससे नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह 200 रुपए की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। यानी उसके लिए कुछ यूनिट भी तय की गई हैं, लेकिन यह है कि 200 रुपए प्रति माह जो है उनको बिजली प्रदान की जाएगी बीपीएल परिवारों को, ठीक है। तो संबल उनको प्रदान किया जाएगा कि ताकि वो भी विद्युत का उपभोग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सौभाग्य योजना। तो 25 दिसंबर 2017 सौभाग्य योजना ये जो है 25 दिसंबर 2017 को शुरू किया गया और गरीबी रेखा से, जो गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को मात्र 500 रुपए में विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। तो जो गरीबी रेखा से ऊपर है, तो ये ध्यान रखना है कि सौभाग्य योजना और संबल योजना ये दोनों ही एक दूसरे के, समझ लीजिए कि थोड़ा सा अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग कि उनको 200 रुपए मात्र जो है देना है पर मंथ और वो अपना बिजली का उपयोग कर सकते हैं। और सौभाग्य योजना ये है कि जो गरीबी रेखा से ऊपर है, बिजली का कनेक्शन ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कनेक्शन करा सके, ठीक है। तो 500 रुपए में विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, ये सुविधा दी गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना ये जून 2017 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान और वाणिज्य संबंधी पुस्तकें निःशुल्क हो। आपने देखा होगा कि जब बच्चा 9th-10th में चला जाता है, 9th, 10th, 11th, 12th की जो खासतौर से पुस्तकें, वो काफी मोटी मोटी विज्ञान और वाणिज्य की पुस्तकें होती हैं और उनको खरीद पाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है, ठीक है। तो इसकी तो बिना पुस्तक के ही बच्चे तमाम पढ़ते रहते हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनी हैं उनके पास में पुस्तक, तो उनको निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना जो मेन आपको याद रखना है, 2 चीजें कब शुरू की गई, जून 2017 में, और किस क्लास के विद्यार्थियों के लिए, तो 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैथ से हैं, साइंस से हैं और जो आपके वाणिज्य वाले हैं, इनको प्रदान करना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा चार्ट के रूप में देखने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा किसान ज्योति योजना, ठीक है। तो इंदिरा किसान ज्योति योजना जो एमपी की योजनाएं हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2019 को इंदिरा किसान ज्योति योजना 1 अप्रैल 2019 को, और इस योजना के अंतर्गत 10 हार्स पावर यानी अस्थाई या अस्थाई कृषि पंप देने का प्रावधान। तो इसमें 10 हार्स पावर हैं क्या जो है पंप दिया जाएगा, चाहे वो अस्थाई या कृषि, अस्थाई कृषि पंप जो है उनको, कि ताकि वो परमानेंट एक स्थान पे सेटल हो सके, चाहे उनको मूवेबल। तो ऐसा 10 हार्स पावर्स का दिया गया, दे जाने की योजना। नेक्स्ट है इसमें कि इंदिरा गृह ज्योति योजना। तो इंदिरा गृह ज्योति योजना, ये योजना क्या है, इसके अंतर्गत उपभोक्ता को 100 यूनिट की खपत पर अधिकतम 100 रुपए बिल दिया जाएगा। कि अगर कोई अधिकतम 100 यूनिट तक ही खर्चा अगर करता है तो केवल मात्र उसको 100। तो इंदिरा गृह ज्योति जो गृह ज्योति योजना है,
ये ग्रह की जगह इसको गृह ज्योति। तो इंदिरा गृह ज्योति योजना ये क्या करती है, अगर 100 यूनिट तक केवल अगर खर्चा कर रहे हैं, 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो मात्र आपको 100 रुपए ही बिल दिया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफी, यानी विद्युत की बचत को लेकर के प्रोत्साहन दिया गया। नेक्स्ट इसमें दीनदयाल वनांचल सेवा। तो दीनदयाल वनांचल सेवा ये 20 अक्टूबर 2016 को वनांचलों में विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों या योजनाओं का लाभ वनवासियों तक पहुंचाना, यानी कि वनांचलों में विभिन्न विभाग हैं, उनके विभिन्न कार्यक्रम या योजनाएं जो हैं उनको वनवासियों तक पहुंचाने का काम दीनदयाल वनांचल सेवा योजना, क्योंकि उनके तक योजनाएं पहुंच नहीं पाती तो योजनाओं के लाभांश के लिए। नेक्स्ट इसमें प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये क्या है कि 18 फरवरी 2016 को, तो 18 फरवरी 2016 को ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ होती है। और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता एवं बीमा राशि उपलब्ध कराना, ये मेन उद्देश्य कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता एवं बीमा राशि उपलब्ध कराना, ये मेन है। तो ये आपको ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये थोड़ा सा मुख्यमंत्री की जगह पर आगे प्रधानमंत्री तक बढ़ गया, तो इसको ध्यान रखना कि 18 फरवरी 2016, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना। उजाला योजना और उज्ज्वला ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। उजाला योजना यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना जो एलपीजी कनेक्शन के लिए बात की गई है, ठीक है। और उजाला योजना ये 30 अप्रैल 2016 को, इसमें 9 वाट क्षमता के ईडी बल्बों का वितरण किया गया। दरअसल पहले क्या थे कि 2016 के पहले स्थिति में देखेंगे कि ज्यादातर जो है लोग 100 वाट का बल्ब लगाते, तो 100 वाट का बल्ब बहुत ज्यादा विद्युत देता है। वहीं पर 100 वाट की जगह 9 वाट का विद्युत अगर वितरण किया गया कि 100 वाट का कोई बल्ब दे और उसकी जगह 9 वाट का ले जाए, तो ये लाइट भी पर्याप्त दे रहा है और विद्युत भी कम ले रहा है, यानी एक बल्ब में 10 बल्ब जलने की क्षमता हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो उजाला योजना, तो मेन आपको जो याद रखना है वो कितने वाट का, 9 वाट का दिया गया बल्ब, कब से आरंभ हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 30 अप्रैल 2016 से। नेक्स्ट इसमें लालिमा अभियान, ये 1 नवंबर 2016 से। तो लालिमा अभियान किससे संबंधित है कि मध्य प्रदेश में बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया रोग से, यानी कि जो पीली पड़ चुकी हैं उनको लालिमा अभियान के नाम से, इसको की आंखें उनके जो है ब्लड हो, तो लालिमा अभियान के नाम से शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है काफी। दरअसल कभी कभी ऐसा नाम रहता है कि वहां कंफ्यूजन, लेकिन यह है कि ब्लड को, ब्लड लाल होता तो उसको बढ़ाने की वजह से, ठीक है, ताकि एनीमिया रोग से मुक्त हो। तो ये इसमें आ सकता है कि एनीमिया रोग से हो सकता है उसमें बालिकाओं एवं महिलाओं को या केवल बच्चों को। तो इसको ध्यान रखना कि इसमें बच्चे, बालिकाएं और महिलाएं ये तीनों शामिल है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि इसमें किसको लालिमा अभियान के अंतर्गत लाभार्थी वर्ग कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, ठीक है, ये 2015-16 में आरंभ की गई है। और इसमें शिल्पियों को रोजगार समर्थन करना, जो शिल्पकारी हैं उनको इस प्रकार के वेपन्स, हथियार देना ताकि वो अपना कार्य कर सकें, ठीक है। एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये बहुत हाईलाइटेड है, 22 जनवरी 2015 को, ये बहुत ही हाईलाइटेड योजना है। तो ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने एक पर्वतारोही, यानी पहली बार जो है जो पर्वत पर फतेह करने वाली थी वो मेधा परमार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार फतेह करने वाली वो पर्वतारोही मेधा परमार। ये क्वेश्चन अभी जो 9 जून को पेपर हुआ था वहां पर आया भी था, ये जीके टाइप का। मेधा परमार, अब चूंकि मेधा परमार से ही बेटी बचाओ शुरू हुआ, तो भाई ये मेधा परमार क्या थी, तो ये पर्वतारोही है फर्स्ट, यानी मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही है जिन्होंने फतेह किया हुआ था माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। अब इसमें हम देखिए बात करेंगे कि महिला बाल विकास विभाग, जो महिला बाल विकास मंत्रालय उसके द्वारा जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरुआत की। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि यह योजना 24 जनवरी 2021 अभियान, इसका जो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, ठीक है। अभी जो मैंने बताया कि मेधा परमार है, इनको नियुक्त किया गया था। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यहाँ शुरुआत की गई, यानी अगर एमपी में शुरुआत की बात की जाए तो 24 जनवरी 2021 को शुरुआत की गई।
के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर छात्रों एक यह अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत चलाया गया। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा सरकार ने भी आरंभ किया हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर इसको पंख अभियान, ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को यहाँ पंख अभियान नाम दिया गया, ठीक है, तो एमपी के अंदर में। तो पंख अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2021 को, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और इसमें यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत चलाया गया, यानी कि जो केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला रही थी उसी को मध्य प्रदेश के अंदर में पंख अभियान के नाम से 24 जनवरी 2021 को आरंभ किया गया। अब हम लोग बात करेंगे अमृत योजना की। तो अमृत योजना 25 जून 2015 को घरों में बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना है, ठीक है, घरों में जो बुनियादी सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराना, जैसे जल आपूर्ति हो गया, सीवरेज हो गया, शहरी परिवहन हो गया, जिससे सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो अमृत योजना, ये आपको ध्यान रखना कि अमृत योजना ये कब आरंभ की गई, तो 25 जून 2015 को, और इसका उद्देश्य ही यही है कि घरों में जो बुनियादी सेवाएं जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन इनको उपलब्ध कराना। नेक्स्ट इसमें देखेंगे एक है सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान। कभी कभी इंद्रधनुष योजना ही करके आ जाता है, तो इंद्रधनुष क्या है, ये टीकाकरण है, यानी जैसे आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें 7 रंग है, उसी तरीके से जो बीमारियां उनको टीका के माध्यम से रोकना। तो ये 2015 में सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान शुरू किया। इसमें जैसे डिप्थीरिया हो गया, बलगम हो गया, टिटनेस हो गया, पोलियो हो गया, इन सब बीमारियों का टीकाकरण लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन छात्रों ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है, ये लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, वैसे 2.0 इसको कहना चाहिए, लेकिन अब चूंकि अपने यहाँ कुछ ऐसे पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने इसको 2.0 कहना शुरू कर दिया, और उसके बाद में जैसे आप लोग जब अपना थेसिस लिखते हैं तो उस दौरान आपने देखा होगा कि लिखते हैं जब आप सारणीयन करते हैं तो 2.0 है ना, फिर 2.01 इस तरीके से फिर लिखने का, तो ये कोडिंग है, तो नंबरिंग है। लेकिन यहाँ चूंकि इसको कुछ लोग अपना उसको हो जैसे 2.0 हो गया, 3.0 हो गया, इस तरीके से करते हैं। लेकिन ये है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 या 2.0 वाला है। एक लाडली लक्ष्मी योजना ये अप्रैल जो मेन है लाडली लक्ष्मी योजना, केवल लाडली लक्ष्मी योजना वो अप्रैल 2007 में शुरू की गई थी। तो ये ध्यान रखना है कि ये योजना अप्रैल 2007 में शुरू की गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना। और ये जो 24 सितंबर 2021 को है, ये लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 है, ठीक है, तो 2.0 के नाम से जानी जा रही है लाडली लक्ष्मी योजना। अब ये क्या कि लाडली लक्ष्मी बालिकाओं के ये जो 2.0 है, ये कहती है कि शासकीय अशासकीय जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी और आईआईएम इसमें प्रवेश कर पढ़ाई का खर्च जो है राज्य सरकार उठाएगी। यानी 2.0 अपडेट कर दिया है, ये मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम यहाँ पर जो पढ़ाई का खर्चा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम यहाँ पर अगर प्रवेश कर रहे हैं तो ये लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 हो जाएगा, ठीक है। और जो पहले योजना थी, ठीक है, जो केवल लाडली लक्ष्मी योजना, उसका क्या है, तो वो योजना अप्रैल 2007 में शुरू की गई है। और उसमें ये था कि जो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2006 के, ठीक है, बाद 1 जनवरी 2006 के बाद में कोई भी अगर उस प्रदेश के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में कोई भी लड़की अगर जन्म लेती है तो उनको, और अगर उनके माता पिता इनकम टैक्स की श्रेणी में नहीं आते हैं, अर्थात आयकर दाता नहीं है, इनकम टैक्स कोई भी हो, चाहे वो जनरल कैंडिडेट, क्योंकि इस बार आया था कि इसका लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग है, तो कौन है उसमें, सब हैं, यानी सामान्य भी हैं, पिछड़ा वर्ग भी है, एससी भी है और एसटी भी है, चारों वर्ग इसमें जुड़े हुए हैं। बस केवल होना क्या चाहिए कि उनके माता पिता में से कोई भी या दोनों आयकर दाता की श्रेणी में ना हो, इनकम टैक्स जो है की श्रेणी में ना आते। तो अगर वो इनकम टैक्स की श्रेणी में नहीं आते हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल पाएगा। और उसके तहत क्या था, इससे यहाँ पर तो मेडिकल, इंजीनियरिंग, जो आईआईटी और आईआईएम इसकी परीक्षा या जो इसके प्रवेश के लिए पढ़ाई का खर्चा है वो राज्य सरकार वहन कर रही है। वहां पर यह था कि वो जो योजना थी, वो योजना
जैसे ही लड़की का जन्म हो जाता है उसके बाद में फिर क्या है कि प्रदेश लगातार 5 वर्ष तक 6,000 रुपए के क्या करती है कि 6,000 रुपए के 5 जो है वो एक राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है, जो एनएससी, ठीक है, एनएससी राष्ट्रीय बचत पत्र उस लड़की के नाम से होता था। जैसे ही आ जाए जन्म हो तो 5 वर्ष तक 6 वर्ष वो क्या करे, अर्थात देखा जाए तो 5 ऐसे यानी 5 साल तक 6,000 रुपए जमा करें, यानी टोटल अगर 5 साल तक जमा करेंगे तो 30,000 रुपए, ये समझ लीजिए 6,000 की 5 एनएससी उसके नाम से तैयार हो जाती है। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद में फिर क्या है कि बालिका जैसे ही बड़ी होकर के अब वो जैसे ही क्लास 6 में पहुंचेगी, अब जैसे क्लास 6 में पहुंचेगी तैसे उसको वो एनएससी ब्रेक डाउन होकर के क्या होगा कि 2,000 रुपए, ठीक है, जो भी है। अब उसको कक्षा 6 में प्रवेश लिया तो 2,000 रुपए, फिर अगर वो कक्षा 9 में प्रवेश ली तो उसको 4,000 रुपए, ठीक है, कक्षा 11 में प्रवेश ली तो उसको 7,500 रुपए एक मुश्त, इस तरीके से, यानी उसके जो ताकि वो पढ़ाई बीच में ड्रॉप आउट ना करे, ठीक। एक तो जन्म लिया तो तुरंत उसकी एनएससी स्टार्ट हो गई, ठीक है, कि ताकि उसको 5 वर्ष तक उसको 6,000 रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि उसके रख रखाव और जो इस प्रकार की चिंता लोगों को होती कि इसका शादी विवाह कहाँ होगा, तो कम से कम उसके नाम से एनएससी जमा होना शुरू हो गई, क्योंकि वो वही निकालेगी उसी के नाम से। तो एनएससी भी जो है 6,000 रुपए, इसकी वजह से जो मादा भ्रूण हत्या है उस पर अंकुश लगाया जा सके, ठीक है। तो इस उद्देश्य से यहाँ पर इसको बढ़ावा दे, तो 6,000 रुपए जमा हो रहा है। उसके बाद अगर उसकी पढ़ाई करा रहे हैं, जैसे क्लास 6 में एडमिशन लिया तो 2,000 रुपए, 9th में एडमिशन लिया तो 4,000 रुपए, 11th में लिया तो 7,500 रुपए एक मुश्त भुगतान किया, आप उसके किताब कापी ये सब काम कर सके। और साथ ही साथ में जब 11th में एडमिशन ले लिया तो 11th 12th अच्छे से पढ़ सके, तो उसके लिए चूंकि 11th में पैसा ले करके 7,500 और ड्रॉप आउट कर दे, तो ये ड्रॉप आउट ना करने पाए, इसके लिए 200 रुपए प्रति माह अलग से वो स्टार्ट हो जाता है कि 200 रुपए प्रति माह 2 वर्ष तक लगातार दिए जाए, यानी 7,500 रुपए के बाद 200 रुपए प्रति माह उसको वजीफा के रूप में मिलता रहेगा वहां पे। और साथ ही साथ में जब बालिका 21 वर्ष की उम्र पूरी कर लेगी, तो यहाँ याद रखना है कि 18 वर्ष नहीं है, ये ध्यान रखना है 21 वर्ष कि अगर वो छात्रा 21 वर्ष की आयु पूरा कर लेती है और कक्षा 12 उसने पास भी कर लिया, यानी 12वीं पास कर ली और 21 वर्ष की आयु पूर्ति कर ली, ठीक है, तो जो राशि बची हुई है एनएससी के बाद में, ठीक है, वह संपूर्ण राशि मिल जाएगी। यानी जो 6,000 रुपए के यहाँ पर 30,000 रुपए टोटल जमा हुए हैं, तो ये जो भी दुगना तिगना हो पाता है, जितनी राशि बची रहती है वो सब राशि उसको 21 वर्ष की उम्र अगर वो पूरा कर लिया और 12th पास है तो लेफ्ट मनी उसको सब मिल जाता है, ठीक है। तो ये योजना काफी बेहतर है, बहुत सारे लोग जो जानकार हैं उस योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे वाले पार्ट पर बात करेंगे, तो मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना। तो मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना ये 29 नवंबर, ठीक है, 2021 को शुरू किया गया है मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना, और इसके अंतर्गत उद्यम और सेवा क्षेत्र में युवाओं को ऋण 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, यानी 3% ब्याज पर ही उनको प्रदान किया जाएगा कि वो अपने रोजगार के लिए अपने उद्यम को स्टार्ट, जैसे स्टार्टर योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, ठीक है, स्टार्टर योजना, स्टैंड अप योजना है, ठीक है, तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर में मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना 29 नवंबर 2021 को आरंभ किया गया, और इसका मेन उद्देश्य है कि उद्यम और सेवा क्षेत्र में जो युवा हैं वो कार्य करना चाहे तो उनको 3% पर ब्याज प्रदान किया जाए। तो इस तरीके से छात्रों ये यहीं पर लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। आगे इसमें दूसरा जो पार्ट है उसको भी देखेंगे, ठीक है, तो 2 पार्ट 3 पार्ट जो भी हो पाएगा इसके माध्यम से हम पूरा एक कवर करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग योजनाओं से संबंधित अपना पूरा पार्ट कर लें, और ताकि जो आपका लगभग मान के चलिए कि 3 से 5 क्वेश्चन इस पे बनने हैं तो आपके सही हो सके। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।